चलिए लेट्स कंटिन्यू. In our previous class we had a discussion about कि हमारे पास एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज अ ब्रांच motion. which deals with motion. मैकेनिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. किस किस में? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? Yes. Kinematics is the branch which deals with motion without knowing the background causes, or dynamics means motion with the cause of motion. कुछ याद आ रहा है? हाँ. चलिए. अच्छा, काइनेमेटिक्स को फर्दर हम दो चैप्टर्स में रीड करते हैं. किस किस में? मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन. बेटा इसके अंदर हम तीन चीजें बात करते हैं, 1D, 2D एंड 3D. मतलब जिसको हम सिंगल स्ट्रेट लाइन में एक्सप्रेस कर सके दैट इज 1D, जिसको हम एक प्लेन के थ्रू एक्सप्रेस कर सके दैट इज 2D, जिसको हम टू डायमेंशन में भी एक्सप्रेस ना कर सके जैसे बटरफ्लाई दैट इज 3D. चलो, हम लोगों ने अभी रेफरेंस पॉइंट का मतलब सीखा था क्या? Yes, sir. ओके. बच्चों व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? Yes, reference point. A point with respect to which measurement start. Measurement starts. That's called reference point. Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डोर है और यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक? तो आप डोर से लेटर से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, तो डोर इज योर रेफरेंस पॉइंट. रिमेंबर ये हमने किया था. ओके. फिर हमने क्या रेस्ट और मोशन भी किया था. बेटा रेस्ट क्या होता है? अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, हमने रेस्ट किया था. बेटा रेस्ट का मतलब क्या होता है? मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, लेट अस से 5 मीटर के डिस्टेंस पे. लेट्स से खुशी इज स्टैंडिंग हियर एट 5 मीटर डिस्टेंस. इट्स 9 AM और खुशी खड़ी है 5 मीटर पे. नाउ लेट्स 10 AM. खुशी अगेन एट 5 मीटर. It's 11 AM. Kushi is at 5 meter. 12 noon. Kushi is at 5 meter. 1 PM. 5 meter. तो क्या खुशी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद टाइम? नहीं सर. दिस इज रेस्ट. बेटा देख लो क्या हमने रेस्ट की डेफिनेशन लिखी थी. देख लो बच्चों, अगर लिखी है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. A body is said to be in rest. A body is said to be in rest if it does not change its position. If it does not change its position with time with respect to a given reference point. With respect to a given reference point. फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा उस पर भी देखते हैं. मान लो दिस इज 9 AM, दिस इज 10 AM, 11 AM, 12 noon, 1 PM. एंड यहाँ पे है आप 1 2 3 4 5 मीटर पोजीशन, राइट? तो 9 AM पे आप 5 मीटर पे खड़े हैं, 10 AM पे भी आप 5 मीटर पे खड़े हैं. सो दैट मीन्स आप हमेशा अपनी पोजीशन मेंटेन करके खड़े हैं लाइक दिस.
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, हमेशा 5 मीटर में मेंटेन है। अच्छा, अगर ये ग्राफ होता तो पोजीशन टाइम लाइक दिस, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों बेटा? ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता जो ऊपर लिखा है? क्योंकि टाइम सेम रह रहा है पर पोजीशन चेंज हो रही है, which is not possible क्योंकि टाइम सेम बढ़ता है। टाइम स्टेशनरी नहीं हो सकता बेटा, टाइम स्टिल नहीं हो सकता कभी भी, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर ये ग्राफ होता तो पोजीशन टाइम, ये तो यह ग्राफ आपको क्या बता रहा है? अगर ये होता तो क्या होता? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वेरी गुड। तो इसमें फर्स्ट ग्राफ और थर्ड ग्राफ में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड बेटा, यहाँ पे बॉडी 5 मीटर के डिस्टेंस पे रेस्ट पे थी और यहाँ पे रेस्ट पे है, ओरिजिन पे ही रेस्ट पे है, जीरो पे ही रेस्ट पे। जैसे मान लो यहाँ पे खुशी खड़ी है, ओरिजिन पे ही खड़ी है 0 मीटर पे। बेटा 9 AM पे कहाँ खड़ी है? सर ओरिजिन पे खड़ी है। 10 पे कहाँ पे 10 AM पे कहाँ खड़ी है? सर ओरिजिन पे ही खड़ी है। सर 11 AM पे कहाँ खड़ी है? सर ओरिजिन पे ही खड़ी है। तो बेटा बॉडी ओरिजिन से आगे बढ़ ही नहीं रही। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखो सारी बातें, लिखी हुई है तो भी लिखो। ऐश्वर्या, कैन यू हियर मी? बेटा लिखो ये सारी बातें। हाँ जी, लिख लिया। बच्चों लिखा क्या? आगे बात करें। Yes, sir. ओके बेटा, दोबारा लिखना है, अगर लिखा हुआ है तो भी लिखना है।
ओके, नाउ राइट डाउन मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन, हाँ जी बच्चों, मोशन क्या होता है? ये द बॉडी ऑफ पोजीशन चेंज करे तो मोशन कहेंगे। लिखो, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion if it changes its position, if it changes its position with time, with time, with respect to, with respect to a given reference point, with respect to a given reference point. जैसे देखते हैं, देखो, मान लो ये खुशी है, ये 9 AM पे 5 मीटर पे खड़ी थी, लेट अस से 10 AM पे ये 7 मीटर पे खड़ी थी, 11 पे 9 मीटर पे खड़ी थी, 12 पे ये 11 मीटर पे खड़ी थी, 1 पे ये 13 मीटर पे खड़ी थी। लेट अस से लाइक दिस। तो खुशी रेस्ट में है या मोशन में है? मोशन में है ना, राइट। अच्छा, मान लो ये एक खुशी की फ्रेंड थी, लेट अस से हरगुन, ये खुशी की एक फ्रेंड है जो 5 मीटर पे खड़ी है, ठीक। 9 AM पे 5 मीटर पे, 10 AM पे 7 मीटर पे, 11 AM पे 16 मीटर पे, 12 नून पे 28 मीटर पे एंड 1 PM पे 50 मीटर पे। तो क्या हरगुन भी मोशन में है? तो दोनों के मोशन में कुछ डिफरेंस है क्या? क्या फर्क है? यूनिफॉर्म मतलब बच्चों 9 से 10 AM होने में इसकी पोजीशन चेंज कितनी हुई? अच्छा, 10 से 11 होने में, राइट सर। क्या हर बार इक्वल टाइम चेंज होने में क्या इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है? तो ये बॉडी मोशन में है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है। क्या यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है? सर यहाँ पे हर 1 घंटे में देखो 2 मीटर चेंज हुआ, यहाँ पे 11 मीटर से चेंज हो गया, यहाँ पे 12 मीटर चेंज हो गया, यहाँ पे 22 मीटर चेंज हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इक्वल पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो मोशन भी दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। लिखो, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, a body is said to be, a body is said to be in uniform motion, a body is said to be in uniform motion if equal position change occurs, equal position change occurs in equal interval of time, no matter how small the time period it may be.
फॉर एग्जाम्पल बेटा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल लिखना, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन वाला, दूसरा नहीं। और फ्रेंड अगर आप अपने एग्जाम्पल में ऐसा नाम लिखना चाहते हैं, खुशी, हरगुन, तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नोट्स आपको फेमिलियर लगेंगे। अपना नाम लिख लो वहां पे। हाँ जी, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बना के दिखाना। यूनिफॉर्म मोशन का सिर्फ ग्राफ। बना दिया। बनाना बच्चों यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। जी यस, ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं क्या उन्होंने ग्राफ बनाया? यस सर। ओके, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया है? मतलब 5 मिनट। ओरिजिन से तो नहीं किया? नो सर। क्यों ओरिजिन से क्यों नहीं किया फ्रेंड? सर बिकॉज वो अगर 9 AM पे 5 मीटर पे है। अगर मान लो 9 AM आप यहाँ लिखते हैं, मान लो एग्जाम्पल, कोई बच्चा का ऐसा जरूरी है 9 AM यही लिखूं, मैं तो नहीं लिख रहा, मैं यहाँ से लिखूंगा 9 AM, इधर लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक, अब दोनों ग्राफ बना के देखते हैं, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, दिस इज टाइम एक्सिस। सर 5 मीटर, इसको मान लेते हैं, इसे 7 मान लेते हैं, इसे 9 मान लेते हैं, इसे 11 मान लेते हैं, इसे 13 मान लेते हैं। सर 9 AM पे ग्राफ दिख रहा है? 9 AM पे ग्राफ यहाँ पे है 5 मीटर पे। बेटा बॉडी 9 AM पे कहाँ खड़ी थी? सर ओरिजिन पे थोड़ी खड़ी थी, 9 AM पे यहाँ खड़ी थी। तो ग्राफ अगर आप 9 AM यहाँ से ले रहे हैं तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा 10 AM पे ग्राफ यहाँ थी, 11 AM पे ग्राफ यहाँ था, लाइक दिस, ऐसा बनेगा ना? ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये बात सही है, लेकिन ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं, क्योंकि बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हुई नहीं। अगर मैंने कहा होता कि बॉडी ऐसे स्टार्ट हुई है, ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल, लेट अस से 9 AM पे खुशी 0 मीटर पे खड़ी थी ओरिजिन पे, ठीक, या एक काम करते हैं, ऐसा लेते हैं 1 मीटर, 0 मीटर पे खड़ी थी 10 AM पे, 5 मीटर पे खड़ी थी 11 AM पे, 10 मीटर पे खड़ी थी 12 नून पे, 15 मीटर पे खड़ी थी 1 PM पे, 20 मीटर पे खड़ी थी। ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना।
हाँ जी, ड्रॉप कर लिया। इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करोगे और टाइम एक्सिस कहाँ से स्टार्ट करोगे? टाइम भी ओरिजिन 9 AM से स्टार्ट करोगे। यस, तो जो इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? देखो 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 noon, 1, 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। यस सर, देखो अब ग्राफ ऐसे जाएगा। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, ऐसे। क्या तुम्हें बात समझ आई कि ग्राफ ओरिजिन से कब स्टार्ट होगा, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट कब नहीं होगा? बेटा क्या बात समझ आई? यस सर। लिखो, दोनों ग्राफ लिखो। अच्छा, सर जिसमें ये 9 AM पे 5 मीटर पे है, अगर उसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दें ओरिजिन से स्टार्ट करके, तो वो गलत हो जाएगा? बेटा 5 कहाँ पे पॉइंट किया आपने? ओरिजिन पे पॉइंट किया है। सर मैंने 9 AM ओरिजिन से थोड़ा आगे पॉइंट किया है। हाँ कोई बात नहीं, चलो ऐसे देखो। लुक एट दिस, मान लो 9 AM यहाँ पे होता, 10 यहाँ होता, 11 ऐसे होता, 12 ऐसे होता और 1 PM ऐसे होता। मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अभी वाला ग्राफ देखो कैसे बनेगा। पोजीशन टाइम, सर ये 0 मान लो आप, इसे 5 मान लो आप, इसे 7 ले लो, 9, 11, 13। ठीक। सर 9 AM पे 5 मीटर, ओके, यहाँ पे। अच्छा सर 7 पे, सर देखो, ये देखो सर, 9 मीटर एट 11 AM ये रहा सर। 11 AM पे और 12 नून पे 11 मीटर, सर ये रहा पॉइंट। सर 13 मीटर एट 1 PM, सर ये रहा पॉइंट। सर ग्राफ ऐसा बनता। हाँ सर, सर पीछे तो बनाओ, पीछे से भी तो बनाओ। नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि सर 9 AM से पहले बॉडी का मोशन क्या था मुझे पता ही नहीं है। बॉडी चल भी रही थी या रुकी हुई थी मुझे पता नहीं है। अगर आपने 9 AM ग्राफ यहां से बनाना स्टार्ट किया है तो आपका ग्राफ भी यहीं से स्टार्ट होगा। इसके पीछे की पोजीशन क्या आपको पता है? क्या क्वेश्चन में कहीं पे इसके नो पीछे की सर। पोजीशन बताई थी? नहीं। सर इसीलिए हम ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके पीछे की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। बना लो इसे। बेटा ये वाला ग्राफ भी बनाओ। ध्यान से देखो, 5 के बाद 7 है। हाँ जी, ड्रॉ कर लिया। बेटा ड्रॉ कर लिया, आगे बात करें। स्टूडेंट्स ये देखो, बेटा स्ट्रेट लाइन है ना,
बच्चे ये स्ट्रेट लाइन है ना, यस और नो? अब यस सर। अगर यहाँ पे एंगल, अच्छा इंक्लिनेशन समझते हो? व्हाट इज इंक्लिनेशन? इंक्लाइंड प्लेन मतलब एंगल फॉर्मेशन। तो अगर यहाँ से इंक्लिनेशन चेक करूं, यहाँ से इंक्लिनेशन चेक करूं, यहाँ से इंक्लिनेशन, तो अगर ये एंगल थीटा तो क्या ये एंगल भी थीटा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर। तो क्या बेटा ये एंगल भी थीटा? बेटा क्या ये एंगल भी थीटा? क्या इंक्लिनेशन सेम है? कहीं भी चेक कर लो। इसे हम नाम देंगे स्लोप। इसका स्लोप सेम या इंक्लिनेशन सेम है। सर यहाँ से चेक करें तो कर लो, इसमें क्या है? लो सर, इसमें क्या है? कहीं भी चेक करो सर। सर यहाँ थीटा चेक करो सर, तो सेम है, राइट? तो इन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में लिखो बच्चों। बेटा यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में लिखो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के बता रहा हूं मैं। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ एन पोजीशन टाइम with with constant inclination और constant slope। सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही बता रहा हूं। द पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन with constant inclination और constant slope, जो आप बोलना चाहो। constant inclination और constant slope। क्या मेरी बात क्लियर है? हो गया? अच्छा बच्चों, आपके बोर्ड पे भी कितने ग्राफ बने हुए हैं? 3 ग्राफ बने हुए ना? और वो तीनों ग्राफ की y एक्सिस और x एक्सिस पे क्या क्या लिखा है? बेटा y एक्सिस पे पोजीशन और x एक्सिस पे टाइम, है ना? तीनों ग्राफ पे क्या लिखा है? y एक्सिस पे पोजीशन और x एक्सिस पे, इसमें कोई डाउट? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तीनों ग्राफ जो बोर्ड पे बने हुए हैं, इन तीनों ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाना। बेटा वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बेटा लिखो पहले कहीं पे, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। 9th क्लास पता है ना? बेटा वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। रवि, रवि बेटा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, मालूम है? ओके, बनाइए। स्टूडेंट जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, क्या उनको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। बेटा क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं? हाँ जी, बना दिए। जी
ऐश्वर्या, बेटा क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया आपने? यस सर। कैसा ग्राफ बन रहा है वो? शेप कैसी है? चलो देखो, बोर्ड पे देखो, ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। मैं इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे बात पूछ रहा हूँ। बेटा 9 AM पे आप 5 मीटर पे थे और 10 AM पे आप 7 मीटर पे थे और 11 AM पे 9 मीटर पे थे, 12 नून पे 11 मीटर पे थे और 1 PM पे, यस और नो? बेटा यहां से यहां तक आपकी वेलोसिटी कितनी थी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब 2 मीटर और 1 आवर, 2 मीटर और 1 आवर। क्या मैं सही कह रहा हूं? एम आई राइट? कि 5 से 7 गया है 1 आवर में, तो स्पीड क्या हुई? 2 मीटर पर 1 आवर। यहां पे, यहां पे ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं बेटा मेरे को रिस्पॉन्स करो। यहाँ पे कितनी स्पीड है? 2 मीटर 2 मीटर 1 और आवर। 1 आवर। यहाँ पे सर यहाँ भी सेम। फिर यहाँ भी सेम। बताओ, 2 मीटर इन 1 आवर। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? सर इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। 9 AM पे, 10 AM पे, 11 पे, 12 पे, 1 PM पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। सर अगर आप ध्यान से देखें 2 मीटर पर आवर पर वेलोसिटी मैंने मीटर पर आवर में ली है और टाइम आवर्स में लिया। सर अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी वेलोसिटी हमेशा 2 कांस्टेंट मेंटेन है। सर 10 ओ क्लॉक भी 2 थी, 11 ओ क्लॉक भी 2 है, 12 ओ क्लॉक भी 2 थी और 1 ओ क्लॉक भी 2 ही है। तो सर देखो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा? बोर्ड पे देखो, क्या वेलोसिटी हमेशा 2 मेंटेन है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बेटा वेलोसिटी ग्राफ कैसा बन रहा है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम बेटा एक्सेस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। बात समझ आई? बनाओ फर्स्ट ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग। सेकंड ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आप खुद बनाएंगे। जहाँ पे 5, 10, 15, 20 लिखा हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग खुद से बनाए। बेटा क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 9 AM से 10 AM तक आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है 5 से 7, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है 2 मीटर, टाइम लगा है 1 आवर। क्या मेरी बात क्लियर है? आशी,
आशी, यस सर। बेटा क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर। हो गया? सेकंड के लिए भी बना लिया? ईशान, आर यू ऑनलाइन? ईशान, आर यू देयर? अब बेटा सेकंड के लिए क्या बनाया आपने? वेलोसिटी कितनी आ रही है आपके? सर 5 मीटर पर आवर। 5 मीटर, यहाँ पे 10 AM पे 10 मीटर, 11 पे 15 मीटर, 12 नून पे 20 मीटर, नहीं 5, 10 पे और पहली लाइन में 0 था। ये 5 था, ये 10 था, ये 15 था और ये 20। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है 5 मीटर पर 1 आवर। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा सर? यहाँ पे 5 लिखिएगा बस। क्या आपको मेरी बात समझ आई? ड्रॉ करो इस कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ के लिए। बेटा उसी ग्राफ के सामने लिखना या फिर लिख लेना कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्राफ 2, बाद में भूल मत जाना। ये ग्राफ 2 है, ये ग्राफ 1 है। लिख लेना कॉरेस्पॉन्डिंग टू ग्राफ 2। तो बाद में भूल जाओगे ये ग्राफ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग। हो गया? यस सर। चलो वेरी गुड। अच्छा बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना, फर्स्ट ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम। अब सुन पहले 9th क्लास की एक और बात। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस और नो? क्या हमें मालूम है 9th क्लास का फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बनाओ फर्स्ट ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ कैसा बनेगा? और सेकंड ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एटी ग्राफ कैसा बनेगा? सोचो 9 से 10 AM के बीच में एक्सेलरेशन कितनी हुई है? कितनी हुई है? सेकंड ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी है? मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है देखो बेटा। 9 AM पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर आवर, है ना? और 10 AM पे 5 मीटर पर आवर। सर 5 मीटर पर आवर वेलोसिटी थी ना? वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही। तो सर यहां से यहां तक की एक्सेलरेशन कितनी हुई? सर v माइनस यू अपॉन टी। सर 5 माइनस 5/1, आंसर इज 0। अच्छा सर यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितनी हुई? v माइनस यू बाई टी। 5 माइनस 5/1 कितना हुआ? 0। सर यहां से यहां तक में कितनी हुई? सर 5v माइनस यू बाई टी। 5 माइनस 5/1 कितना हुआ? 0। बनाओ अब एटी ग्राफ। टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज हो ही नहीं रही। बनाइए अब ग्राफ।
गुड। हाँ जी, दिखाइए कैसा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं आप। बच्चों क्या ग्राफ ड्रॉ किया आप लोगों ने? सर एक मिनट। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। सर टाइम 9 AM, सर टाइम 10 AM, सर 11 AM, 12 noon, 1 PM एंड सो ऑन। सर एक्सेलरेशन तो चेंज, तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। सर एक्सेलरेशन जीरो ही है तो एक्सेलरेशन यही। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो? आई बात समझ में? Yes, sir. लिख लो। यस सर। चलो मैं बोर्ड इरेज करूंगा, बहुत सारी चीजें हमने अभी बात करी, जल्दी से लिखो। ये तो अभी हमने सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन पे बात करी। तो क्या क्या बात करी अभी हमने? रेस्ट पे, क्या बॉडी रेस्ट पे हो तो ग्राफ बनाना सीखा। चेक करते हैं, क्या मैं बोर्ड इरेज कर दूं? यस सर। अगर मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है इस ऐसे, अगर मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है ऐसे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक रेस्ट पे और एक मोशन में है। दोनों ही बॉडी रेस्ट पे है। सर एक ओरिजिन पे और एक कोई कुछ डिस्टेंस पे है। ये ओरिजिन पे है, खड़ी रेस्ट पे है, और ये बेटा ये यहाँ पे मान ले कुछ भी ले ले, लेटर से 5 मीटर ले ले, ये रेस्ट पे है, कीपिंग द पोजीशन 5 मीटर कांस्टेंट, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे है। क्या मतलब है दोनों का? हाँ कांस्टेंट है बेटा। ऊपर अभी भी लिखवाता हूँ इन सब में। यहाँ पे देखो ग्राफ यहाँ पे है, तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? जीरो। जीरो है। बॉडी किसमें है? रेस्ट पे है। सर बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है। सर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पे देखो सर कुछ डिजिट है, मान लो 5, मान लो 5, तो सर यहाँ वेलोसिटी जीरो थोड़ी है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे तुम्हें नहीं आया, नहीं आया ना? इधर देख बेटा, देख अगर मान ले यहाँ पे आप चल रहे हो 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यहां से यहाँ पे आप चल रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, आपकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड बनी हुई है, कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड बनी हुई है, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? सर ग्राफ ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? यस और नो? बेटा ये वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है? रेस्ट पे है। वेलोसिटी जीरो, और ये क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बॉडी रेस्ट में है क्या? नो सर। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से अगर बॉडी चल रही है तो क्या बॉडी रेस्ट पे है क्या? यस नो और नो? सर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। मान लो 80 ग्राफ होता है ये,
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे, और मान लो ऐसे होता तो क्या फर्क होता? बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है ना? अच्छा, एक्सेलरेशन 0 है मतलब बॉडी रेस्ट पे है? नो सर, मोशन में है। नो सर। सर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है रेस्ट पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है रेस्ट पे नहीं हो। क्या मतलब है इसका? सर एक्सेलरेशन 0 के दो मतलब होते हैं बेटा। एक्सेलरेशन 0 के दो मीनिंग होते हैं। दो मीनिंग कैसे सर? ईदर बॉडी एट रेस्ट therefore velocity is 0, therefore change in velocity 0 minus 0 is 0। सर दूसरा मतलब क्या होता है? सर दूसरा मतलब ये होता है बॉडी is moving with constant velocity, therefore acceleration is v minus v upon t, this is also 0। बेटा एक्सेलरेशन 0 होने के कितने मीनिंग हो सकते हैं? कौन कौन से दो मीनिंग हो सकते हैं? बॉडी रेस्ट पे तो वेलोसिटी कितनी? 0 में से 0 गया अगर बॉडी कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो v माइनस वी इज 0। तो एक्सेलरेशन कितनी? तुम्हें नहीं आया? नहीं आया ना? दोबारा सुनते हैं। मान लो मैं यहां से यहां तक 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो मैं रेस्ट में हूं कि मैं मोशन में हूं? कैसा मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी। मेरी एक्सेलरेशन कितनी है? 0। क्यों 0? सर v माइनस v। क्योंकि सर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो तो वेलोसिटी v माइनस v 0। अच्छा मान लो मैं खड़ा हूं तो मेरी वेलोसिटी कितनी है? तो मेरी 0। एक्सेलरेशन कितनी है? तो आपके पास अगर मैं कहूं कि ना बॉडी एक्सेलरेशन 0 पे है तो सर पक्की बात है या तो बॉडी रेस्ट पे है या तो बॉडी मोशन में है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। क्या मेरी बात सही है? यस और नो? तुम्हें नहीं आया? यस सर। पक्की बात? आया? ये क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। 0 तो नहीं है ना? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या बॉडी रेस्ट पे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अगर बॉडी रेस्ट पे होती तो एक्सेलरेशन कितनी होती? अगर बॉडी रेस्ट पे होती तो एक्सेलरेशन कितनी होती? अगर 0। बॉडी रेस्ट पे होती तो एक्सेलरेशन कितनी होती? 0। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। बात सही? अच्छा बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होती तो एक्सेलरेशन कितनी होती? बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होती तो एक्सेलरेशन कितनी 0। होती? 0। पक्की बात? तो ये ग्राफ नहीं होता, तो फिर ग्राफ ये होता। तो पक्की बात है बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं है, बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? पहले स्पीड चेंज हुई तो उसी वजह से तो हाँ कुछ स्पीड वेलोसिटी चेंज हुई ना, तभी तो एक्सेलरेशन दिख रही है। उसी को तो वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है। यस। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यहां से हमारे पास एक टर्म आएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है। नहीं आया? पक्की बात? चलो ड्रॉ करो, मजे करो। नहीं नहीं।
हाँ जी बच्चों, जल्दी से लिखो। क्या आप खुद लिखेंगे इसके बारे में एक एक लाइन, या मैं लिखवाता हूँ? फर्स्ट ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का फर्स्ट ग्राफ लिखो। बॉडी, बॉडी is at rest, body is at rest and situated at origin. Body is at rest and situated at origin. ठीक। सेकेंड, पोजीशन टाइम ग्राफ लिखो। सेकेंड पोजीशन टाइम ग्राफ लिखो। बॉडी is at rest, body is at rest, but some displaced from origin, some displaced from origin, है ना। थर्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या बता रहा है आपको? बॉडी रेस्ट पे है क्योंकि वेलोसिटी जीरो पे है, राइट डाउन। थर्ड, बेटा ग्राफ ड्रॉ करना और उसी के सामने लिखना, या फिर मेंशन कर देना कि आप कौन से ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ठीक है बेटा। थर्ड ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख लो। वेलोसिटी is maintained zero, velocity is maintained zero, therefore body is at rest, therefore body is at rest। क्लियर है बात? फोर्थ ग्राफ क्या बता रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी है, रेस्ट पे नहीं हो सकता। फोर्थ ग्राफ, बेटा फोर्थ ग्राफ लिखो। फोर्थ ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर जो बच्चा इसको फोर्थ ग्राफ को बॉडी रेस्ट पे रीड कर रहा है वो गलत है। फोर्थ ग्राफ पे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, रेस्ट पे नहीं हो सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। बेटा फोर्थ ग्राफ लिखो। बॉडी इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, बेटा बॉडी इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, द बॉडी इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, अगर आप कहो कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितनी है, तो एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो, ये कह सकते हो आप। लिख लो, बॉडी इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, हेंस एक्सेलरेशन इज जीरो। क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट, हेंस एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर है बात? बेटा ग्राफ नंबर 5, 80 ग्राफ, द ग्राफ नंबर 5, 80 ग्राफ, ये एक्सेलरेशन जीरो का ग्राफ है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बोर्ड पे लिखी है, लिख लो। दोनों पॉसिबिलिटीज लिखे कि या तो बॉडी रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के पास। हो गया सर एक मिनट। रवि, बेटा क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर।
सडन। अच्छा, ग्राफ नंबर 6 के बारे में क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब वेलोसिटी इज, बेटा वेलोसिटी इज वेरिएबल, है ना? बेटा लिख लो 6 ग्राफ, acceleration is constant positive value, therefore velocity is variable। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? yes or no? यस सर। चलो, अब आओ बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पे। ये अभी तक हम यूनिफॉर्म मोशन पे बातें कर रहे थे। अब आजा बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पे। बताओ क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? जब इक्वल पोजीशन चेंज नहीं हो in equal interval of time, write down a body is said to be a body is said to be in non-uniform motion. A body is said to be in non-uniform motion if first point लिखे, if first point लिखे, equal change in position occurs, equal change in position occurs in unequal interval of time. Equal change in position occurs in unequal interval of time. Second point, unequal change in position occurs in equal interval of time. क्लियर है बात?